हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बिजनेस प्रपोज़ल, इफ़ेक्टिव बिजनेस प्रपोज़ल क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस प्रपोज़ल। थोड़ा सा जल्दी बनाऊंगी ताकि वीडियो शॉर्ट में हो और आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन you start your question, you have to write what's the business proposal. So same we are discussing here. A business proposal is a document, है ना, एक डॉक्यूमेंट है डिज़ाइन टू परसुएड अ पोटेंशियल क्लाइंट और कस्टमर टू बाय अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। तो आप क्यों लिखते हो, क्यों प्रपोजल बनाते हो? क्योंकि आप एक अच्छे पोटेंशियल क्लाइंट और कस्टमर को एक तरह से मनाकर उनको कन्विंस करके ये बताना चाहते हो कि आप उनको कन्विंस कर रहे हो ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे या आपकी सर्विसेज ले, है ना। इसीलिए बिजनेस प्रपोजल बनाया जाता है। इट इज़ अ टेलर्ड आर्ग्यूमेंट दैट आउटलाइंस द बेनिफिट्स ऑफ योर अप्रोच, सोल्यूशन एंड प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली एड्रेसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिसिपिएंट। आप उस पर्टिकुलर प्रपोजल में क्या बताते हो, वो एक तरह की आर्ग्यूमेंट है जो ये बताती है, जो ये आउटलाइन करती है कि आपसे अगर वो आपकी सर्विसेज लेते हैं या आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा, राइट। आप एक तरह से उनको सोल्यूशन देते हो या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। ख़ास तौर पे आप बताते हो कि आप उन रिक्वायरमेंट्स को जो एक रेसिपिएंट को या जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिसको प्रपोजल दे रहे हो, उसको उसकी ज़रूरत है। तो आप उसकी ज़रूरत के लिए प्रपोजल में ये बताते हो कि अगर आप हमसे ये सर्विसेज लेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, है ना। और हम आपको बेस्ट ये सर्विसेज देंगे या प्रोडक्ट हमारा ये वाला लोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। इस तरह से प्रपोजल लिखा जाता है। अ बिजनेस प्रपोजल मस्ट नॉट ओनली कम्युनिकेट योर must not communicate your sorry wait a minute business proposal must not only communicate your vision but also persuade the recipient of the proposal to take positive action। तो ये सिर्फ आप अपना विजन नहीं बता रहे हो, बट आप उनको ये भी कन्विंस कर रहे हो, जिनको भेज रहे हो, जो रिसिपिएंट है उसको, कि आपको उससे क्या फ़ायदा होने वाला है ना। तो दैट इज़ बिजनेस प्रपोजल मस्ट नॉट ओनली कम्युनिकेट your vision but also persuade the recipient of the proposal to take positive action। तो आपको ऐसा प्रपोजल बनाना चाहिए जिससे कि आप अपना विजन भी बताओ और वो आपकी बात को सीरियसली ले और आपका प्रपोजल मटेरियलाइज हो, है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल्स कितने तरह के होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल्स इज key to selecting right approach for your situation। Typically proposals are categorized into two main types, solicited and unsolicited। तो अगर आपको हमें बिजनेस प्रपोजल्स देखना है तो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल्स इज की टू सिलेक्टिंग द राइट अप्रोच फॉर योर सिचुएशन। तो उसके लिए क्या है, दो तरह के बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं, एक तो सॉलिसिटेड और दूसरा अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड प्रपोजल क्या है, आर दोज दैट आर रिक्वेस्टेड बाय अ पोटेंशियल क्लाइंट ऑफन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ओके, तो ये क्या है कि सॉलिसिटेड जो होता है, प्रपोजल्स कैसे होते हैं, जो दोज आर रिक्वेस्टेड बाय अ पोटेंशियल क्लाइंट, है ना, कि जो एक पोटेंशियल क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ऑफन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो किसके अगर आपने एक प्रपोजल भेजा तो उसके रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, तो आपको कि ठीक है आप अपना प्रपोजल भेजिए, राइट। तो ये क्या है, दोज सॉलिसिटेड प्रपोजल्स आर दोज दैट आर रिक्वेस्टेड बाय अ पोटेंशियल क्लाइंट ऑफन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। कि जब आप एक प्रपोजल
आपको एक पोटेंशियल क्लाइंट अप्रोच कर रहा है कि आप अपना प्रपोजल भेजिए, उसको सॉलिसिटेड कहते हैं. दीज टेंड टू हैव अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, मेकिंग इट क्रूशियल टू फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड. राइट. सॉलिसिटेड में क्या होता है, ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें, एंड मेकिंग इट क्रूशियल टू फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड, और जो गाइडलाइंस होती है वो आपको फॉलो करना ही होती है. नाउ अनसॉलिसिटेड प्रपोजल आर नॉट रिक्वेस्टेड बाय अ क्लाइंट बट आर सेंट proactively. They require a more persuasive approach as you are introducing a solution to a problem the client may not have actively considered. तो unsolicited proposals क्या है, जो आर नॉट रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट. ये क्लाइंट सॉलिसिटेड में क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करता बट आर सेंट प्रोएक्टिवली, लेकिन वो प्रोएक्टिवली भेजा जाता है. दे रिक्वायर अ मोर परसुएसिव अप्रोच एज यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम द क्लाइंट मे नॉट हैव एक्टिवली कंसीडर्ड. आपने अगर किसी बात का सोल्यूशन भेजा है उनको कि अगर आप हमसे ये लेते हो, ये प्रोडक्ट लेते हो, ये मशीन लेते हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसको वो बहुत ज़्यादा जिससे कन्विंस नहीं है. ठीक है. एडिशनली देर आर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल प्रपोजल्स, और इसीलिए इनफॉर्मल और फॉर्मल प्रपोजल होते हैं. टिपिकली इनफॉर्मल प्रपोजल्स आर शॉर्टर एंड यूज इन अ मोर रिलैक्स बिजनेस सेटिंग और विद एक्साइटिंग क्लाइंट्स. तो इनफॉर्मल जैसे कि नाम से पता है वो छोटे होते हैं और कब यूज़ होते हैं, थोड़े से रिलैक्स बिजनेस सेटिंग होती है उसकी, बहुत ज़्यादा टाइट बिजनेस सेटिंग नहीं होती, या कह सकते हैं और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स किसके साथ, जिनके साथ हमारे ऑलरेडी जो क्लाइंट्स बने हुए हैं उनके साथ जब हम इस तरह के प्रपोज़ल यूज़ करते हैं तो उनको इनफॉर्मल प्रपोज़ल कहते हैं, जो छोटे होते हैं और थोड़े से रिलैक्स बिजनेस सेटिंग होती है जिसकी. जबकि इन कंट्रास्ट ऑन द अदर हैंड फॉर्मल प्रपोजल्स आर लॉन्गर, मोर डिटेल्ड एंड यूज इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग थरो एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, ऑफन फॉर न्यू क्लाइंट्स और लार्ज प्रोजेक्ट्स. अगर आप किसी नए क्लाइंट को एड्रेस कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी सिचुएशन, तो ये फॉर्मल प्रपोजल बड़े लंबे से होते हैं और ज़्यादा डिटेल उसमें होता है, सिचुएशंस बताई जाती है और पूरा सिचुएशंस रिक्वायरिंग थरो एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें एक तरह का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है और तब वो प्रपोजल दिए जाते हैं. अब बिजनेस प्लान वर्सेस बिजनेस प्रपोजल. तो अगर बिजनेस प्रपोजल ये है तो फिर बिजनेस प्लान क्या है. तो अब बिजनेस प्लान इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट. तो बिजनेस प्लान में आप अपने एक प्लानिंग बताते हो, जिसमें एक कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस द ओवरऑल विजन, जिसमें आप अपना ओवरलाइन विजन को आउटलाइन करते हैं. स्ट्रैटेजी एंड गोल्स ऑफ योर बिजनेस, जिसमें विजन, स्ट्रैटेजी और गोल्स को आप अंडरलाइन करके भेजते हो, है ना, ये 3 चीज़ें. इन कंट्रास्ट बिजनेस प्रपोजल इज अ टारगेटेड पिच to a specific client or organization offering a solution to a problem or a strategy for achieving a specific goal. जबकि बिजनेस प्रपोजल क्या है, एक टारगेटेड पिच है, मतलब आप टू अ स्पेसिफिक क्लाइंट, तो आप एक खास ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस प्रपोजल भेज रहे हो, ऑफरिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और अ स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल. सपोज़ करिए मैं किसी कॉलेज में पढ़ाती हूँ और वहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटी के ग्रीन बोर्ड्स चाहिए, बहुत सारे ग्रीन बोर्ड्स चाहिए. ठीक है. और हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग बोर्ड्स हैं वहाँ, या वाइट बोर्ड है या जो भी, तो हमारी नीड फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं. तो हमारे पास अगर ऐसा कोई प्रपोज़ल आता है, ठीक है, तो अगर बिजनेस प्रपोज़ल हमारे पास आता है तो वो उसमें क्या होगा कि उनका, मान लो मैं बिजनेस प्रपोज़ल कोई जो भेज रहा है उसकी तरफ से बात करूं, तो वो क्या होगा, वो हमारे टू अ स्पेसिफिक क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन,
तो हम क्लाइंट तो नहीं है उनके, हम ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो जो पर्सन हमें प्रपोज़ल भेज रहा है वो हमारे कॉलेज के लिए प्रपोज़ल भेज रहा है, और उसमें वो क्या ऑफ़र कर रहा है कि ठीक है आपको जिस तरह के वाइट बोर्ड में प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सल्यूशन ग्रीन बोर्ड्स में ऐसे हैं वैसे कुछ भी, और अ स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल। और वो ये बता रहा है कि अगर आप ये ग्रीन बोर्ड्स है जो इजीली वॉशेबल है और जल्दी ड्राई हो जाते हैं, स्क्रैचेस नहीं आते हैं, जो भी है उसके बेनिफिट्स बता रहा है। ये जो है दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस प्रपोजल। जबकि वेयर एज बिजनेस प्लान्स क्या है, वो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस ओवरऑल विजन स्ट्रैटेजी एंड गोल ऑफ विद, कि भाई हमारा विजन ये है, हमारी स्ट्रैटेजीज़ ये होंगी, हमको ये गोल है हमारा, हम ये बिजनेस में अचीव करना चाहते हैं। तो समझ में आया। और जबकि प्रपोज़ल क्या है, प्रपोज़ल आपको सोल्यूशन दे रहा है ना, एक तरह से आपकी टारगेटेड उस पिच है जिसको वो उसमें सोल्यूशन बता रहा है, और या फिर वो ये बता रहा है कि आप अपने स्पेसिफिक गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, एक तरह का सोल्यूशन है। अच्छा, अ बिजनेस प्लान इज़ अ प्राइमरीली यूज फॉर इंटरनल प्लानिंग एंड ऑफन टू सिक्योर फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो बिजनेस प्लान जो होते हैं वो क्या है, बेसिकली इंटरनल प्लानिंग एंड ऑफन टू सिक्योर फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स, और वो इन्वेस्टर से फंडिंग लेते हैं, है ना। तो फंडिंग उनकी इन्वेस्टर्स से कि आप इतने इन्वेस्टर्स होते हैं, आप सब अगर हमारे बिजनेस में पैसा डालोगे तो हमें ये फ़ायदा होगा। अ टिपिकल बिजनेस प्लान इंक्लूड्स एन ओवरव्यू ऑफ योर बिजनेस मॉडल, मार्केट एनालिसिस, फिनेंशियल प्रोजेक्ट्स, है ना, प्रोजेक्शंस, राइट। overview of your business model, market analysis, financial projection and long term strategic plans। उसमें बहुत सारा कुछ होता है। उसमें क्या होता है, मार्केट एनालिसिस होती है, बिजनेस मॉडल आपका बना होता है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होते हैं एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्लान्स होते हैं। However, unlike the broad scope of business plan, a proposal is your chance to showcase how your services or products can benefit the prospective clients tailored to their specific needs and challenges। तो वो क्या करता है कि वो उनको जबकि जो बिजनेस प्रपोजल है वो छोटे होते हैं एक तरह से, और आपको चांस मिला है कि आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताओगे, है ना। तो हाउ योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स कैन बेनिफिट द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। तो आपको उससे, अगर आप हमसे ये चीज़ें खरीदते हो, सामान खरीदते हो, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो टेलर टू देयर स्पेसिफिक नीड्स, और आपकी खास नीड्स के, पूरी ज़रूरी नहीं, आपकी खास नीड्स जो है उसी को, उन चैलेंजेस को का सल्यूशन हम देंगे और उन नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। ये बड़ा ज़्यादा टारगेटेड होता है, तो इसको कहते हैं हम बिजनेस प्रपोजल। फिर वाइल अ बिजनेस प्लान lays out the path your business intends to take, a business proposal is a direct response to a potential client's problem, demonstrating how you intend to solve it effectively। और बिजनेस प्लान जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके बिजनेस को लेज योर बिजनेस इंटेंट्स टू टेक, अ बिजनेस प्रपोजल इज़ अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू अ पोटेंशियल। जबकि ये तो क्या होता है कि एक बिजनेस प्लान जो है वो आपके लेज आउट द पाथ योर बिजनेस इंटेंट्स, के आपको भी अच्छा ये बिजनेस आपको भी करना है, तो चलो हम साथ में मिलके करते हैं और हम ये स्ट्रैटेजी, ये एनालिसिस, ये कस्टमर के पेइंग कैपेसिटी सब कुछ चेक करते हैं। लेकिन बिजनेस प्रपोजल में क्या है, वो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है टू अ पोटेंशियल क्लाइंट्स प्रॉब्लम, कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है तो हम आपको डायरेक्ट ये सोल्यूशन दे रहे हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ यू इंटेंड टू सॉल्व इट इफ़ेक्टिवली। और अगर आप ये लेते हो तो आपके ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए बोर्ड वाली बात है, अगर हमारे कॉलेज में बहुत सारे कंप्यूटर चेंज होना है, रिप्लेस होना है, तो एक बड़े इकोनॉमिक और जो नीड्स हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को है, जो सब्जेक्ट्स हम रन करते हैं, अगर उसी से रिलेटेड
हमारी सारी नीड्स फुलफ़िल हो रही है और बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छे रीज़नेबल और मतलब अगर उसकी हमने जो उन्हीं को सेल कर दिया हमारे सारे कंप्यूटर्स और उन्हीं से हम बाय कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम से हमारे बच्चों की जो नीड्स है फुलफ़िल हो रही है, तो ये प्रपोज़ल में दिया रहता है कि वो कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कैसे कितने इफ़ेक्टिवली सॉल्व करेंगे। और तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम मेन है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम का सल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं प्रपोज़ल। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल क्यों देते हैं हम? अ बिजनेस प्रपोजल इज़ अ स्ट्रैटेजिक टूल दैट कैन बी यूज इन नेगोशिएशंस। तो ये क्या है? एक तरह का नेगोशिएशन है एमिंग टू कन्विंस अ पोटेंशियल क्लाइंट और पार्टनर ऑफ द वैल्यू एज वेल एज viability of your proposed solution to their problem और नीड। क्या है? बिजनेस प्रपोजल एक तरह का स्ट्रैटेजिक टूल है और दैट कैन बी यूज इन नेगोशिएशन एमिंग टू कन्विंस अ पोटेंशियल क्लाइंट और पार्टनर ऑफ द वैल्यू एज वेल एज viability of your proposed solution to their problem और need। तो ये एक तरह का नेगोशिएशन है जो क्या करता है, आपको कन्विंस करता है, अपने पोटेंशियल क्लाइंट को कन्विंस करता है, पार्टनर को कन्विंस करता है कि भाई हम आपको बहुत अच्छा वायबल सॉल्यूशन देंगे, हम आपको बहुत आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन नीड्स को या प्रॉब्लम्स को फुलफ़िल करेंगे। एंड हियर आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। क्या है? टू परसुएड, नेचुरली हम सबसे पहले उनको कन्विंस करेंगे। तो द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रपोजल इज़ टू कन्विंस और परसुएड द रिसिपिएंट दैट योर सोल्यूशन इज़ द बेस्ट फिट फॉर देयर प्रॉब्लम और नीड, कि हम जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो बेस्ट सोल्यूशन है या आपकी नीड को फुलफ़िल कर रहा है। इट इज़ अबाउट मेकिंग अ कंपेलिंग केस फॉर योर अप्रोच, सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स। अब वो क्या करें? इट इज़ अबाउट मेकिंग अ कंपेलिंग केस, मतलब एक तरह से फॉर योर अप्रोच, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, कि जो भी आपकी सर्विस, वो जो सर्विसेज दे रहे हैं या उनकी अप्रोच है वो बहुत सॉलिड है, तो एक तरह से वो आपको कन्विंस कर रहे हैं। नंबर टू इन्फॉर्म। अ वेल रिटन प्रपोजल ऑल्सो इन्फॉर्म्स द रीडर, है ना। तो अगर हमारे पास वो प्रपोज़ल आता है तो उसमें उस एक अच्छे प्रपोज़ल में वो हमें इन्फॉर्म करते हैं क्या? इट शुड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिटेल्स अबाउट योर सोल्यूशन। आप एयर में बात नहीं कर सकते, आपके पास जो सोल्यूशन है वो आप लिख के आपके प्रपोज़ल में होंगे, इंक्लूडिंग हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करेगा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी नीड है, इट्स बेनिफिट्स एंड वाई इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द कंपटीशन। और हम आपसे क्यों ख़रीदें? मान लो क्लाइंट कहता है हम आपसे क्यों ख़रीदें, हमको मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो आपके प्रपोज़ल में वो सॉल्यूशंस और साथ में आपका पूरा वर्क कैसे करेगा, अगर उनके सिस्टम्स में प्रॉब्लम आती है तो आप कितनी जल्दी सर्विसेज देंगे, कितनी सर्विसेज फ्री होंगी, कितनी जल्दी उनके इंजीनियर्स आएंगे, ये सारी चीज़ें कैसे उनको प्रॉफिट होगा, एंड वाई इट सेंड्स आउट फ्रॉम द कंपटीशन। और फिर हम इतने कंपटीशन में हमारा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट कैसे साबित हो सकता है, ये दूसरा एम होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस प्रपोजल का। पहला ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा, उनको कन्विंस करना, टू परसुएड या टू कन्विंस, और नंबर टू इन्फॉर्म। फिर टू एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी की ही पूरी बात है। तो क्या होता है? थ्रू योर प्रपोजल you demonstrate your understanding of the client's need and your capability to meet them. This is your chance to showcase your expertise and past successes. आपके पास बड़े सॉलिड रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अपने प्रपोज़ल के थ्रू जब हम प्रपोज़ल भेजते हैं तो यू डेमॉन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स नीड,
तो तब आपको मौका मिलता है शोकेस करना कि का आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, कि एक क्लाइंट की नीड को आप किस लेवल तक फुलफ़िल कर रहे हो, एंड योर कैपेबिलिटी टू मीट देम। और आपके अंदर कि अगर ये सल्यूशन है और नहीं है तो सर हमारे पास ये भी एक सल्यूशन है। ये इस तरह का आपके पास पूरा वेल प्लान्ड एक चॉकड आउट एक आपके पास प्लान होना चाहिए जो आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करे कि हाँ भाई इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो दिस इज़ योर चांस टू शोकेस योर एक्सपर्टीज़ एंड पास्ट सक्सेसेस। और आपको अब ये आपके पास एक चांस है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाओ और आपके अपने पहले के रिकॉर्ड, जिसमें आपने कहा कि सर हमने इनके साथ ये सर्विसेज दी, तो हम आप रिकॉर्ड देख सकते हैं आप कि हम उनको ये फ़ायदा हुआ, वो हमसे ही लेते हैं, हमारे इतने सालों का उनका बिजनेस है, इस तरह का, जिससे कि एक क्रेडिबिलिटी आपके बीच में एक वो इस्टेब्लिश हो, है ना। नेक्स्ट है टू इनिशिएट अ डायलॉग। कभी शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे होगी? अ गुड प्रपोजल ऑल्सो सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर फर्दर डिस्कशन। एक अच्छे प्रपोजल में स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है फॉर फर्दर डिस्कशंस, कि फर्दर डिस्कशन के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इट ओपन्स अप अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद द पोटेंशियल क्लाइंट, इन्वाइटिंग दैम टू नेगोशिएट टर्म्स, आस्क क्वेश्चंस एंड सीक क्लैरिफिकेशन। बहुत अच्छी बात यह है कि एक अच्छा प्रपोजल क्या करता है, वो एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर फर्दर डिस्कशन। तो प्रपोजल मतलब कि डिस्कशन का पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। इट ओपन्स अप अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल क्लाइंट। वो एक क्लाइंट के साथ में समझो वो ओपन करने का एक टूल है, एंड इनवाइटिंग दैम टू नेगोशिएट टर्म्स, है ना। और फिर आपकी भाई ठीक है, अगर आपके भी टर्म्स है तो हम नेगोशिएट कर लेते हैं। आस्क क्वेश्चंस एंड सीक क्लैरिफिकेशन। और आप जो भी क्वेश्चंस करना चाहिए और मोस्ट वेलकम, हम आपको सारे क्लैरिफिकेशंस देने तैयार हैं। इस तरह का प्रपोजल जो है वो बड़ा ओपनिंग टूल है एक तरह से, ठीक है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन गाइड द टोन, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रपोजल। क्या है, अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को समझ गए, कैन गाइड द टोन, क्या कि अगर दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन गाइड द टोन, अगर इन ऑब्जेक्टिव्स को आप समझ गए, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, कि पहला तो टू परसुएड मतलब टू कन्विंस करना, टू इन्फॉर्म करना, टू एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, और टू इनिशिएट अ डायलॉग, और डायलॉग शुरू करना, ठीक है। तो अगर आपने ये सारे कुछ कर लिया तो क्या होगा कि कैन गाइड द टोन, तो आप टोन ऑब्जेक्टिव्स कैन गाइड द टोन, तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपके, और कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रपोजल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोन, कंटेंट और आपका स्ट्रक्चर, प्रपोजल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्टिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज नॉट इनफ, you need to craft a narrative that services is not enough. You need to craft a narrative that aligns with the client's need and paints a clear picture of how you can fulfill those needs effectively and efficiently. वो क्या कह रहे हैं कि लिस्टिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ नॉट इनफ, कि अच्छा आपके पास है क्या, ख़त्म, सुन लिया, ऐसा नहीं। यू नीड टू क्राफ्ट अ नरेटिव। आपको एक इतना अच्छा नरेटिव बनाना पड़ेगा, इतने अच्छे डायलॉग, इतनी अच्छी बात उसमें लिखना पड़ेगा जो रियल हो, दैट अलाइंस विद द क्लाइंट्स नीड, जो वाकई में क्लाइंट, आप कह रहे हो तो क्लाइंट ने कहा कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लम हमको नहीं है, तो आपको उनकी नीड्स को समझ के उसको अलाइन करना पड़ेगा, और एक क्लियर पिक्चर उनको दिखाना पड़ेगा कि आप उनको बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट सोल्यूशन कैसे दे सकते हो। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। एक अच्छे बिजनेस प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए? टू क्रिएट एन इफेक्टिव बिजनेस प्रपोजल दैट परसुएड्स द रेसिपिएंट टू टेक एक्शन इंक्लूड दीज की कंपोनेंट्स, है ना। तो आपको एक अच्छे प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए ताकि रेसिपिएंट या जिसको आप भेज रहे हो उसको आप ठीक से कन्विंस कर सको, इंक्लूडिंग दीज की कंपोनेंट्स। कौन सा? नंबर 1, टाइटल पेज बनाओ, टाइटल पेज एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो सबसे पहले विद अ प्रोफेशनल टाइटल पेज दैट इंक्लूड्स द प्रपोजल्स टाइटल,
कि आप टाइटल क्या दे रहे हो, उनके नीड के अकॉर्डिंग आपको टाइटल फ्रेम करना है। फिर योर कंपनीज नेम, है ना, प्रपोजल्स टाइटल, फिर कंपनीज नेम, द डेट एंड द रिसिपिएंट्स नेम। ये 4 चीज़ें आपको टाइटल पेज और टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है फॉर इजियर नेविगेशन, स्पेशली इन लॉन्गर प्रपोजल्स इंक्लूड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो उसमें सबसे पहले टाइटल पेज में क्या इंक्लूड करना है, टाइटल, कंपनी का नाम, डेट एंड जिसको भेज रहे हैं उसका रेसिपिएंट का नाम। उसको ज़्यादा इजी बनाने के लिए, ताकि वो आपके कंटेंट को इजीली नेविगेट करे, तो आप क्या करो, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बनाना पड़ेगा। तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट है जो आपके बिजनेस प्रपोजल में होना चाहिए। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव समरी। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द प्रपोजल समराइजिंग द की पॉइंट्स, जिसमें आप सिर्फ की पॉइंट्स बता के सॉल्यूशंस बता रहे हो, उनके प्रॉब्लम्स बता रहे हो, फिर उसके सॉल्यूशंस बता रहे हो। तो उसको शॉर्ट में, लेकिन बहुत टू द पॉइंट और बहुत सारी नीड्स, जितने भी नीड्स हैं उनको एड्रेस करते हुए। इट शुड बी एंगेजिंग एंड हाईलाइटिंग वाई दे शुड रीड द प्रपोजल। तो वो एंगेजिंग होना चाहिए, आपका टोन, आपकी बात, आपके एग्जाम्पल, सारा एंगेजिंग होना चाहिए और हाईलाइट होना चाहिए, ताकि वो पढ़ें उस चीज़ को, राइट। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्यों पढ़ें इसको। तो इतनी अच्छी लैंग्वेज और इतने सारे फैक्ट्स होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और नीड्स असेसमेंट। फिर क्या, क्लियरली डिफाइन द इशू और नीड योर प्रपोजल इज एड्रेसिंग। अब क्या कि अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट और नीड्स असेसमेंट, तो आपके उसमें इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड द इशू या नीड जो है वो, कि भैया हम आपके ये इशूज़ या नीड है, योर प्रपोजल इज एड्रेसिंग, जिसके आपने उस नीड को हाईलाइट किया, एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स चैलेंजेस इज एसेंशियल हियर। तो आप उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम को सबसे पहले आप समझो और उसको हाईलाइट करो। फिर उसके बाद प्रपोज सॉल्यूशन। अब आपने सारी उनकी नीड्स पता है या उनकी प्रॉब्लम पता है, तो वो हाईलाइट की, और उसके बाद सॉल्यूशन बताया। इलैबोरेट ऑन योर प्रपोज सॉल्यूशन डिटेलिंग हाउ इट स्पेसिफिकली टैकल्स द क्लाइंट्स प्रॉब्लम और नीड। तो आप उसको कितने अच्छे से समझ रहे हो और आप उसको कैसे एड्रेस करते हो, सोल्यूशन क्या निकालते हो, कैसे निकालोगे, तो वो आपको मेथड भी थोड़ी सी बतानी होगी। दिस सेक्शन शुड बी क्लियर, कन्विंसिंग एंड अलाइंड विथ द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आप सोल्यूशन बता रहे हो, जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो उनको कन्विंस उससे होए, वो कन्विंसिंग होना चाहिए, और किससे अलाइन होना चाहिए, क्लाइंट्स के ऑब्जेक्टिव से, कि हाँ हमें मान लो कॉलेज में पढ़ाना है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। सिस्टम, अगर हम नए सिस्टम खरीदते हैं तो हमारे बच्चों की नीड क्या, हम किस तरह के प्रोग्राम्स कॉलेज में चला रहे हैं, उससे रिलेटेड नीड फुलफ़िल हो रही है या नहीं, उससे आपके सॉल्यूशंस जो आप भेज रहे हो, या कंप्यूटर बहुत इकोनॉमिक हमें दे रहे हो, या जो भी है, तो वो उससे अलाइन हो रहा है कि नहीं, तो उसको कहेंगे हम प्रपोज सॉल्यूशन। उसके बाद प्राइसिंग एंड टर्म्स, ऑफ कोर्स प्राइस की बात होगी। तो ऑफर अ ट्रांसपेरेंट ब्रेक डाउन ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड एनी टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू योर सर्विसेज। बिल्कुल क्लियर, आपका जो भी प्राइस रेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, टर्म्स कंडीशंस बिल्कुल क्लियर, आपकी टर्म्स कंडीशंस टू योर सर्विस की, आप सर्विसेज देते हो तो आपके टर्म्स कंडीशंस क्या है, लूज स्टेटमेंट नहीं, लूज टॉक्स नहीं। क्लैरिफाई इन दिस सेक्शन, क्लैरिटी इन दिस सेक्शन हेल्प्स अवॉइड फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर इस सेक्शन में आपकी क्लैरिटी है तो हमेशा आपके रिलेशंस आपके क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि बस एक बार वो कम्युनिकेशन ओपन हो गया तो हमारे यहाँ एक्चुअली रियल में जो ब्लैक बोर्ड सप्लाई करते हैं, ग्रीन बोर्ड सप्लाई करते हैं, वो ईयर्स बैक जब से उनका आज तक उनकी जनरेशन ही कर रही है ग्रीन बोर्ड, और जो भी चौक मटेरियल ये सारा सप्लाई, स्टेशनरी वही सप्लाई करते हैं। तो आपको कभी भी फ्यूचर में अगर आपके
ये वाला सेक्शन प्राइसिंग और टर्म्स क्लियर है तो कभी प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। फिर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस है ना, तो शोकेस योर क्रेडेंशियल्स, एक्सपर्टीज़ एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस और सक्सेस स्टोरी। वो भी आपको बताना है कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप के अगर कोई रिलेटेड रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस है या सक्सेस स्टोरी है तो आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। दिस इज़ नेसेसरी टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। उसमें बताने में कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि उससे आपका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होगी। फिर कॉल टू एक्शन, जिसको CTA कहते हैं, एंड क्लोजिंग रिमार्क्स। फिर लास्ट में जब आपका प्रपोजल ख़त्म होता है तो कंक्लूड विद अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन दैट एनकरेजेस द क्लाइंट टू प्रोसीड और एंगेज फर्दर। क्या बोल रहा है वो? कंक्लूड विद अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन दैट एनकरेजेस द क्लाइंट टू प्रोसीड और इंगेज फर्दर। आपका लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉल आपकी होना चाहिए टू एक्शन, कि वो सोचे कि हाँ, एक तरफ रखें आपके पेपर को, आपके प्रपोजल, ठीक है, इस पे सोचा जाएगा, इस पे विचार किया जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग आपका कंक्लूजन होना चाहिए। दैट एनकरेजेस द क्लाइंट टू प्रोसीड और एंगेज फर्दर, कि ताकि वो प्रोसीड करे। ब्रीफली समराइज द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ choosing your solution to reinforce your proposal's value। तो क्या करेंगे आप? फाइनली उसको ब्रीफ में समराइज करेंगे, द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग योर सोल्यूशन टू reinforce योर प्रपोजल्स वैल्यू, कि ताकि उसको शॉर्ट में समराइज करिए, बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग योर सोल्यूशन टू reinforce योर प्रपोजल्स वैल्यू, ताकि वो वैल्यू करें। अब 7 स्टेप्स टू राइट अ बिजनेस प्रपोजल। एक अच्छे प्रपोजल के लिए सजेशंस ये हैं। क्राफ्टिंग अ कंपेलिंग बिजनेस प्रपोजल रिक्वायर्स द राइट ब्लेंड ऑफ क्लैरिटी, परसुएशन एंड अटेंशन टू डिटेल। क्या 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 जिस चीज़ की ब्लेंडिंग होना चाहिए एक अच्छा क्लियर प्रपोजल बनाने के लिए? क्लैरिटी होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर उसमें होनी चाहिए, जिसको हम परसुएशन कह रहे हैं। तो क्लैरिटी हो, फिर परसुएशन हो, और अटेंशन टू डिटेल, और आपके डिटेल पूरे क्लियर हो। द की टू सक्सेसफुल बिजनेस प्रपोजल इज़ नॉट जस्ट इन वॉट यू इंक्लूड बट हाउ यू प्रेजेंट इट। आपने क्या 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 कुछ भी इधर डिसऑर्डर वे में डाल दिया, ऐसा नहीं। आप अपने प्रपोजल को कितना सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज बनाते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप गाइड टू इंश्योर योर प्रपोजल स्टैंड्स आउट। तो आपके लिए सजेशंस है। नंबर 1, स्टार्ट विद एग्जीक्यूटिव समरी। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले बिगिन विद अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव समरी दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ योर प्रपोजल। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग अच्छी समरी जो कि दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ योर प्रपोजल, जो आपके प्रपोजल का पूरा पूरा क्या बोलना चाहिए, इंटेंशन बता दे, राइट? तो वो बना के रखिए, वैसी समरी बनाइए। दिस शुड बी परसुएसिव, हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ योर सोल्यूशन, जो थोड़ा परसुएसिव हो, कन्विंसिंग हो, और आपके बेनिफिट्स बताए ऑफ योर सोल्यूशन, कि अगर आपने जो सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो आप उनको, उससे उनको क्या क्या बेनिफिट होगा। रिमेंबर दिस माइट बी द ओनली पार्ट सम डिसीजन मेकर्स रीड, लेकिन ये पार्ट जो है वो डिसीजन मेकर्स के ऊपर है, राइट? अच्छा, फिर एड्रेस द प्रॉब्लम क्लियरली। In the problem statement, be specific about the client's challenge. Use language that resonates with them, demonstrating that you truly understand their needs. क्या है कि अगर आप मान लो सॉल्यूशन बता रहे हैं और इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं, तो कई बार क्लाइंट कहते हैं कि पासा उल्टा पड़ जाता है, तो कई बार क्लाइंट और कन्विंस नहीं होता। तो आपको यहाँ पे एड्रेस द प्रॉब्लम क्लियरली, कि अगर आप ऐसे, तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको
उस पे ही फिक्स रहना है। नहीं तो आपके पास हो सकता है कि आपका सोल्यूशन बहुत स्ट्रांग ना हो, 80% उनके लिए यूज़फुल हो, 20% हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, आप कुछ चीज़ें को एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो भी आपको क्लियरली उनको बताना है कि इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बी स्पेसिफिक अबाउट क्लाइंट्स चैलेंज। आप उनके चैलेंज को बताओ कि आपके ये चैलेंजेस हैं। यूज़ लैंग्वेज दैट रेजोनेट्स विद दैम, और आपकी लैंग्वेज उससे मैच खाती हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ कह रहे हैं और कह रहे नहीं नहीं सर हो जाएगा हो जाएगा, या एयर टॉक नहीं होती। डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड देयर नीड्स, कि आप एक्चुअली उनकी नीड्स को एक्चुअली समझ रहे हो और आपके पास एक्चुअली उसके आंसर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि ठीक है सर वो तो हो जाएगा, देख लेंगे, जैसा जनरली हम बात करते हैं, तो एयर में टॉक नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2, डिटेल योर प्रपोज सोल्यूशन। तो अगर आपके पास सोल्यूशन है तो उसका डिटेलिंग होनी चाहिए कि कैसे होगा सोल्यूशन, किस तरह से निकालोगे। ब्रेक डाउन योर सोल्यूशन इनटू डाइजेस्टिबल सेक्शंस, है ना। तो अपने सोल्यूशन को डाइजेस्टिबल सेक्शंस मतलब वो लोगों तक पहुँचे और डाइजेस्ट हो उनको, जिनको आप भेज रहे हो। बी क्लियर अबाउट हाउ ईच पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन एड्रेसेस द प्रॉब्लम, कि आपका सोल्यूशन का हर पार्ट के मतलब उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करता हो, है ना। तो हर सोल्यूशन हर प्रॉब्लम को बताए। यूज़ बुलेट पॉइंट्स और सब हेडिंग्स फॉर रेडिबिलिटी। तो वो इतना डिटेल नहीं पढ़ के मोनोटोनस ना लगे, तो आप अपने सोल्यूशंस को पॉइंट वाइज दे सकते हैं, जिसको बुलेट पॉइंट में बता सकते हैं या सब हेडिंग्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, आउटलाइन प्राइसिंग एंड टर्म्स। प्रेजेंट योर प्राइसिंग क्लियरली, इंक्लूड डिफरेंट पैकेजेस और ऑप्शंस इफ़ एप्लीकेबल। सबसे पहले प्राइसिंग आपकी क्लियर होना चाहिए, जिसमें क्या इंक्लूड हो, डिफरेंट पैकेजेस और ऑप्शंस इफ़ एप्लीकेबल। तो क्या पैकेजेस दे रहे हैं, क्या ऑप्शंस दे रहे हैं आप उनको, तो वो हर चीज़ बड़ी क्लियर होना चाहिए। बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर कंडीशंस और टर्म्स टू बिल्ड ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं आपको बिगनिंग में लॉस हो रहा हो, लेकिन हमेशा के लिए प्रॉफिट में रहोगे आप। तो आउटलाइन प्राइसिंग एंड टर्म्स मतलब थोड़ा सा बहुत ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी अगर हो रहा है तो इट शुड बी, वो ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी मेंशन्ड, हो ना, मेंटेन। आउटलाइन प्राइसिंग, उसमें प्राइसिंग और टर्म्स बहुत क्लियर। शोकेस योर क्रीडेंशियल्स, यूज़ द क्वालिफिकेशंस सेक्शन टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। तो आपके क्वालिफिकेशन क्या है, आप कैसे उस चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हैं। हाईलाइट पास्ट सक्सेसेस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड एनी यूनिक स्किल और रिसोर्सेज दैट मेक योर सोल्यूशन द बेस्ट चॉइस। तो अगर आप उनको कोई सोल्यूशन दे रहे हैं तो आपके पास ऐसा क्या है। मैं अब थोड़ा सा डिवेट होके दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। मान लो एक पर्सन है जिसकी साइकोलॉजी में पीएचडी है और वो बहुत सारी काउंसलिंग कर चुका है, उसका अपना क्लिनिक सेटअप है, और वो किसी ऐसे कॉलेज में या ऐसे डॉक्टर को अप्रोच कर रहा है कि अगर, और उसके अंडर में काम करने वाले 10 से 12 लोग हैं जो बहुत वेल ट्रेंड हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको ये साइकेट्रिस्ट और ये हमारे लोग आपको ऐसे हेल्प करेंगे। तो वो सारी चीज़ें अगर आप अपने क्रीडेंशियल्स, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास मार्कशीट्स हैं, आपके पास इस तरह के कोई भी क्रीडेंशियल्स हैं, तो उसको वो आपका क्रेडिबिलिटी नेचुरली सेट करता है। और उनको आप अपनी सक्सेस स्टोरी, पास स्टोरी, जहाँ जहाँ कहीं आपने वर्कशॉप दी है तो उसकी स्टोरीज़ बताइए, रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुए, आप कोई केस स्टडी बता सकते हैं। और इस तरह से एंड एनी यूनिक स्किल्स और रिसोर्सेज दैट मेक योर सोल्यूशन द बेस्ट चॉइस। और आप में खास क्या है, मान लो साइकोलॉजिस्ट इंदौर में बहुत सारे लोग हैं, तो आपके पास क्या खास है, ये सारी चीज़ें आपके क्रीडेंशियल्स को बताओ आप अपने। फिर क्राफ्ट अ परसुएसिव कंक्लूजन और एंडिंग, क्योंकि अब आपकी बात बस यहाँ तक थी, तो एंड विद अ परसुएसिव कंक्लूजन, जो बड़ा कन्विंसिंग कंक्लूजन होना चाहिए, दैट रीट्रेट्स द बेनिफिट्स ऑफ योर सोल्यूशन, जो रिपीट करेगा आपके सोल्यूशंस को, उनके बेनिफिट्स बताएगा कि अगर उनको बताएगा कि आप अगर हमसे सर्विसेज लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, उसको रिपीट करो। अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन शुड एंकरेज द क्लाइंट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप।
तो आपका स्ट्रॉन्ग कॉल जो जो जिससे वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो जाए, वेदर इट्स अ मीटिंग, अ फ़ोन कॉल और साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ भी हो सकता है, फ़ोन कॉल पे हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, पर आपका स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन शुड एंकरेज द क्लाइंट, वही क्लाइंट को एंकरेज करेगा। फिर अब बन गया पूरा प्रपोजल, पर उसकी प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है, एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्रूफ रीड एंड एडिट, एंश्योर योर प्रपोजल इज़ फ्री ऑफ एरर्स। अगर आपने ज़रा से भी एरर्स है, रिपीटेशन है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो वो बिल्कुल बार बार इंश्योर करना है, प्रूफ रीडिंग करना है आपको। और अ वेल एडिटेड प्रपोजल, अगर आपने एक्स्ट्रा रिपीटेशन हो रहा है, बार बार कुछ लिख रहे हो या कुछ ऐड ऑन करना है आपको, तो ये सारा करके ही आपको भेजना है, क्योंकि वेल एडिटेड प्रपोजल रिफ्लेक्ट्स प्रोफेशनलिज्म एंड अटेंशन टू डिटेल। तो वो एक आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखता है, तो वो ज़रूरी है। आफ्टर सबमिटिंग द प्रपोजल, प्लान अ प्रपोजल प्लान अ फॉलो अप स्ट्रैटेजी। आपने प्रपोजल भेज दिया, अब आप निश्चिंत नहीं हो सकते, आपको अब फॉलो अप स्ट्रैटेजी कि आप उनको कैसे फॉलो करोगे। दिस माइट इंक्लूड अ फ़ोन कॉल, हो सकता है आप फ़ोन कर लो उनको, हो सकता है आप मेल देख दो, जैसी सिचुएशन होगी। टू डिस्कस एनी क्वेश्चंस, कि अगर सर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड reiterate योर इंटरेस्ट इन वर्किंग विथ द क्लाइंट, और आप अपने फ़ोन कॉल में या मेल में अपनी इच्छा जता सकते हो कि हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन टिप्स, कैसे डिज़ाइन करो। द विजुअल अपील ऑफ योर बिजनेस प्रपोजल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इट्स इफेक्टिवनेस। तो अगर आप जितना विजुअल अपील होगी, उसको आप फ्लो चार्ट से, उसको आप पाई चार्ट से या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो विजुअल अपील ऑफ योर बिजनेस प्रपोजल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इट्स इफेक्टिवनेस, तो नेचुरली वो बहुत इफेक्टिव होगा। एंड हियर आर अ फ्यू टिप्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग द प्रपोजल। क्या? पहला, कीप द डिज़ाइन प्रोफेशनल and clean using your brand colors and logo for consistency। क्या? आपके जो डिज़ाइन प्रोफेशनल एंड क्लीन, हमेशा कोई भी डिज़ाइन बनाते हो बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सनल टच नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और यूजिंग योर ब्रांड कलर्स एंड लोगो फॉर कंसिस्टेंसी, तो उसको बार बार कंसिस्टेंसी के लिए एक बार आपने अपना कलर या लोगो जो भी आप उसको वो करते हो, तो उसी को ही यूज़ करना है, और वो कंसिस्टेंसी में बना रहे, बार बार चेंज नहीं करना है। तो फाइनल करके आप अपना ब्रांड कलर्स और लोगो को प्रॉपर एक बार फिक्स कर सकते हो, उसी को बार बार यूज़ करना है। यूटिलाइज वाइट स्पेस इफेक्टिवली टू इन्हांस रीडेबिलिटी। हम बच्चों को, जब बच्चे पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हम उनको तब भी कहते हैं कि कस्टमाइज़ करना नहीं है, पर अगर कस्टमाइज़ करते हो अपने पीपीटी को, तो उसमें बहुत लाइट कलर्स, ताकि वो रीडेबिलिटी के कारण ज़्यादा क्लियर दिखता है ना। तो वाइट स्पेस इफ़ेक्टिवली आपको यूटिलाइज़ करना है, ताकि रीडेबिलिटी इन्हांस हो। ठीक है। फिर फॉर लॉन्गर प्रपोजल्स यूज़ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स टू ब्रेक अप टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेट पॉइंट्स क्लियरली। अगर बड़ा प्रपोजल है तो चार्ट्स बनाइए, ग्राफ्स बनाइए, बुलेट पॉइंट्स दीजिए, ताकि आपका टेक्स्ट बड़ा मोनोटोनिक क्रिएट करता है, एंड इलस्ट्रेट पॉइंट्स क्लियरली, और इस तरह से पॉइंट्स उनको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगे। Ensure that the format is compatible with various devices। और आप ये इंश्योर करो कि जो फॉर्मेट बनाया हुआ है आपने, वो हर डिवाइस में कंपैटिबल हो, कि मेरे फ़ोन में या मेरे लैपटॉप में चल रहा था सर, आपके में उसका डायमेंशन अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज क्लाइंट्स में व्यू योर प्रपोजल ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स, तो हर स्क्रीन में वो कंपैटिबल हो, राइट।
नाउ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं इन बिजनेस प्रपोजल राइटिंग? कॉमन पिटफॉल्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर चांसेस ऑफ सक्सेस। तो कॉमन मिस्टेक्स कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वो बहुत प्रिकॉशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हियर आर अ फ्यू फॉर योर रेफरेंस। अवॉइड ओवर कॉम्प्लिकेटिंग योर लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत सिंपल मास लैंग्वेज होना चाहिए, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत सिंपल वर्ड्स होना चाहिए, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, और बड़ी क्लैरिटी और प्रॉपर ऑर्डर में हो आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिमॉन्स्ट्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपलेस्ट आपकी लैंग्वेज हो, क्लैरिटी हो और छोटा हो, आपकी बात बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। डू नॉट मेक अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस और ओवर एस्टिमेट रिजल्ट्स एज दिस कैन डैमेज क्रेडिबिलिटी। आप ऐसे प्रॉमिस कर रहे हो जो हो सकता है बहुत ज़्यादा रियल ना हो या बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हो, ऐसे कोई प्रोमिसेस मत करिए। और ओवर एस्टिमेट रिजल्ट्स एज दिस कैन डैमेज योर क्रेडिबिलिटी, और इतना कि सर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कि ऐसा हो जाएगा, इस तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी और ख़त्म हो जाती है। फिर टेलर योर प्रपोजल टू द स्पेसिफिक क्लाइंट और देयर इंडस्ट्री, और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जनरल नहीं करके अपने स्पेसिफिक क्लाइंट को ही एड्रेस करिए अपने प्रपोजल को, और देयर इंडस्ट्री, और उस तरह की या फिर उनकी इंडस्ट्री के लिए। डू नॉट हैव स्टैंडर्ड प्रपोजल फॉर एवरीवन के सर ये इनके लिए भी यूज़फुल है उनके लिए भी यूज़फुल नहीं, बाकी चीज़ों को टेलर मतलब आप कट कर दीजिए और आप बड़े स्पेसिफिक जिनको भेज रहे हो उन्हीं तक एड्रेस करिए। ग्रामेटिकल एरर्स कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनलिज्म, बहुत ज़रूरी। अगर ग्रामेटिकल एरर होती है तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, आपकी ग्रेविटी ख़त्म होती है। सो एडिट एंड प्रूफ रीड द प्रपोजल बिफोर शेयरिंग। जब भी आप शेयर कर रहे हो तो एडिट करो, प्रूफ रीड करो, राइट। फाइनली बॉटम लाइन ये है कि इन दिस आर्टिकल वी हैव एक्सप्लोर्ड द एसेंशियल्स ऑफ crafting effective business proposals and distinguishing them from business plans। कैसे वो बिजनेस प्लान से अलग थे, हमने देखा एसेंशियल पॉइंट्स क्या है एक अच्छे बिजनेस प्रपोजल के लिए, और बिजनेस प्रपोजल और बिजनेस प्लान में क्या डिफरेंस है, एंड हाईलाइटिंग की कंपोनेंट्स एज वेल एज कॉमन पिटफॉल्स। और हमने देखा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं जो एक अच्छे बिजनेस प्रपोजल के लिए ज़रूरी होते हैं, पिटफॉल्स क्या है ये भी हमने डिस्कस किया। एंड इक्विप विद दीज इंसाइट्स योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू अप्लाई दिस नॉलेज इन प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिकली बनाना है, मैं बताती हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगी। क्रिएटिंग अ वर्सेटाइल बिजनेस प्रपोजल टेम्पलेट कैन बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। यू कैन देन कस्टमाइज द टेम्पलेट टू क्रिएट बिजनेस प्रपोजल दैट विन यू क्लाइंट एंड योर क्लाइंट्स एंड ड्राइव बिजनेस सक्सेस। और इस तरह से अगर आप अच्छा बिजनेस प्रपोजल बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी आपकी सक्सेस होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इफ़ आई हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।